हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। कौमारभृत्य में हम वेदना अध्याय कवर कर रहे थे काश्यप का, जिसमें हम बच्चों में होने वाली 15 डिसीज़ के लक्षण और उनके अर्थ समझ चुके हैं। आज हम बाकी बची हुई जितनी भी डिसीज़ हैं, टोटल 32 व्याधियों का वर्णन किया है उन्होंने, तो 15 हम कवर कर चुके हैं। बाकी बची हुई हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूँ, BMS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की सब्जेक्ट्स की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से अपने सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। और मैं ऑनलाइन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की कोचिंग भी लेती हूँ, तो यदि आपको वो ज्वाइन करना है तो आप मुझे कमेंट करके ये चीज़ पता कर सकते हैं। आज हम देखते हैं 16th नंबर में रोग है पीनस, जिसको मॉडर्न में कोराइजा से कंपेयर किया गया है। लक्षण बोले हैं मुहुर मुखे नखो चुसिते पीतवा पीतवा स्तनम तूया स्रबतो नासिके चास्य ललाटम च अभी तप्यते। पीनस रोग यानी प्रतिशय, जो बालक स्तनपान करता हुआ बार बार मुख से श्वास लेता है। नासिका से स्राव यानी सिक्रीशन होगा, और ललाट यानी जो फोरहेड होता है वो तप्त यानी गर्म रहता है। श्रोतों को बार बार स्पर्श करता है, यानी नाक कान इनको बार बार छींकता और खांसता रहता है, तो हमें बालक को पीनस रोग हुआ है समझना चाहिए। नेक्स्ट है मूत्रकृच, जिसको डिसयूरिया बोला गया है। रोम हर्षो अंग हर्षस्य मूत्र काले च वेदना मूत्रकृच्छे दस्यत्य ओष्ठो वस्तिम स्पर्शति परिणाम। जो अंडरलाइन है वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मूत्रकृच्छ, इसमें बालक को रोम हर्ष यानी पायलोरेक्शन, अंग हर्ष यानी अंगों का जकड़ना तथा मूत्र त्याग के समय वेदना होना, ओष्ठ दंशन यानी ओठ को काटता है करना तथा वस्ती प्रदेश को स्पर्श करना, यानी बार बार जो अपना यूरिनरी ब्लैडर वाला पार्ट है एब्डोमेन के नीचे पेल्विक रीजन को वो बार बार टच करता है, तो मूत्रकृच्छ यानी उसको डिसयूरिया या यूरिन रिटेंशन हुआ। प्रमेय इंपॉर्टेंट है। गौरवम बद्धता जाड्यम अकस्मान मूत्र निर्गमा प्रमेय मक्षिका क्रांतम मूत्र श्वेतम घनम तथा, यानी इसमें बालक का शरीर भारी बंधा हुआ और जड़ होता है तथा अकस्मात उसका मूत्र निकल जाता है, जिस पर मक्खियाँ बहुत बैठती हैं। क्योंकि प्रमेय है तो उसकी जो यूरिन है उसमें मक्खियाँ वगैरह, चींटियाँ ये सब होगी, तथा मूत्र का रंग श्वेत और घन होता है। अश्मरी यानी स्टोन, सा शर्करा अतिमूत्रत्वम मूत्रकाले च वेदना प्रततम रोदती शामस्तम बुरियादश्मरी गदम, यानी मूत्र शर्करा से युक्त हो तथा मात्रा में अधिक होता हो, मूत्र त्याग के समय वेदना होती हो, बालक बहुत अधिक और लगातार रोता हो तथा बहुत दुर्बल हो तो अश्मरी रोग समझे। अर्श यानी पाइल्स, बद्ध पक पुरुषत्वम सारक्तम या कृशात्मना गुद निष्पीडनम कंडुम तोदम चा अर्शी लक्षणम। अर्श रोग में इस पे मल बंधा हुआ, पक व साथ में रक्त भी होगा। बालक क्रश यानी दुर्बल होता है, दुबला पतला, उसकी गुदा में वेदना, कंडू और तोद होता है, यानी एनस रीजन में पेन होगा, खुजली हो सकती है और तोद हो सकता है। कंडू यानी ईचिंग। घर्षत अंगानी शयनी रोद्य क्षति मर्दनम शुष्क अंग अर्दितम विद्यात च आद्र प्रवर्तते। शुष्क कंडू यानी प्लूराइटिस, इस रोग में बालक रात्रि को सोते समय अंगों का घर्षण करता है, यानी खुजली करेगा। वह रोता हुआ शरीर का मर्दन करता है। शुष्क के बाद आद्र कंडू प्रारंभ होते हैं, यानी पहले सूखी खुजली होगी, देन उस खुजली से कुछ ना कुछ सिक्रीशन होने लगता है, यानी आद्र कंडू होता है। विसर्प, रक्त मंडलोत्पत्ति तृष्णा दाह ज्वरो अर्ति स्वादु शीतोपशाम्यत्वम विसर्प अग्र वेदना। इस रोग में बालक के शरीर पर रक्त मंडल बन जाते हैं, यानी रेड स्पॉट्स उसके शरीर में बन जाएंगे। उसे तृष्णा यानी बहुत अधिक प्यास लगेगी, दाह यानी ज्वलन होगी, ज्वर अर्ती होती है तथा उसे मधु एवं शीत द्रव्यों के सेवन की इच्छा होती है, यानी उसको मीठा और ठंडे खाने की इच्छा होती है। से शूल भ्रशम शिरा स्पंदती निमीलियति चक्षुषी अवकुच्यतिमान स्वप्नस्य शिरोरुचि। सिर शूल में बालक सिर को बहुत अधिक हिलाता है, आंखें बंद कर लेता है, रात्रि को सोते समय चिल्लाता है, उसे आहार में ग्लानि हो जाती है तथा उसे नींद नहीं आती, यानी उसके हेडेक है, उसके सर में पेन है, तो जो बालक है वो बहुत ज़्यादा सिर को हिलाएगा, आंखें बंद रखेगा, रात में सो नहीं पाएगा और आहार भी उसको ठीक तरीके से वो नहीं खा पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है
चक्षु रोग, दृष्टि व्याकुलता, तोद शोथ शूल रक्तता, सुप्तस्य च उपलिप्यन्ते चक्षुषी चक्षुर आमय। इसमें दृष्टि व्याकुलता, तोद, शोथ, शूल, अश्रु का अधिक आना और लालिमा होती है, यानी आँखों में आँख बंद भी करेंगे तो चैन नहीं पड़ेगा और खुली भी है तो कुछ ऐसा लगता है कुछ गड़ रहा है। शोथ यानी स्वेलिंग हो सकती है आँखों में। शूल यानी कुछ चुभने की पीड़ा। अश्रुओं का अधिक आना यानी बहुत ज़्यादा आंसू का सिक्रीशन होगा। और लालिमा यानी रेडनेस होगी। सोने पर वत्म परस्पर चिपक जाते हैं, यानी सोने पर जो पलकें हैं वो आपस में दोनों चिपक जाती हैं। कर्ण वेदना, कर्णो स्पृश्यति हस्ताभ्याम, शिरो भ्रम्यति भृशम, अरत्य रोचक स्वप्ने जानियात कर्ण वेदना। कर्ण वेदना में बालक हाथों से कानों का स्पर्श करता है, यानी कानों में दर्द है तो कानों को बार बार छुएगा। सिर को बहुत अधिक हिलाता है, उसे ग्लानि, अरुचि और नींद नहीं आती। मुख रोग, लाला श्रवण अत्यर्थम, स्तन व्यापार अति व्यथा, पीतम उदती रति शीरम, नासा श्वासी मुखामय। मुख रोग में बालक के मुख से अत्यंत लालाश्राव होता है, यानी बहुत ज़्यादा मुख से सिक्रीशन होगा सलाइवा का। दुग्ध से द्वेष होता है, उसको दूध पसंद नहीं आएगा। ग्लानि और व्यथा होती है, यानी दर्द होता है। पिए हुए दूध को उगल देता है और नासिका से सांस लेता है, क्योंकि मुख में प्रॉब्लम है इसलिए नाक से सांस लेगा। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि जनरली भी तो नाक से ही सांस लेते, मतलब वो मुंह को किसी भी तरीके से मुंह में हवा भी नहीं आने देता, मुंह को खोलना भी पसंद नहीं करता है जिसको मुख रोग है तो। अधिजिह्वा, लाला श्रावो अरुचिर ग्लानि, कपेले श्वथु व्रथा, मुखस्य विवृतत्वं च जानियाद अधिजिह्विकाम। अधिजिह्वा में इसमें लाला श्राव यानी बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है। अरुचि होगी ग्लानि, कपोल पर शोथ यानी गालों पर स्वेलिंग और पीड़ा होती है और मुख खुला रहता है। कंठ वेदना, पीतम उद्यदति स्तन्यम, विष्टम्बी श्लेष्म सेवनम, ईश ज्वरो अरुचिर ग्लानि, कंठ वेदनाया अर्दिते। मतलब कंठ वेदना में गले की वेदना में बालक पिए हुए दूध को उगल देता है। श्लेष्म वर्धक पदार्थों के सेवन से उसे विष्टम्भ हो जाता है, यानी यदि ज़्यादा कफवर्धक आहार पिलाएंगे तो उसको विष्टम्भ होगा। हल्का ज्वर हो सकता है, अरुचि और ग्लानि हो जाती है। कंठ शोथ यानी गले में स्वेलिंग। कंडु कंठ शथु, कंठे ज्वरा अरुचि शिरोरुजा। कंठ में शोथ होगा यानी गले में स्वेलिंग, अरुचि होगी और सिर शूल यानी उसको सर में भी दर्द होगा। गलग्रह, ज्वर अरुचि मुख श्रावा, निष्ठ नेच गलग्रह, यानी ज्वर, अरुचि, लालास्राव यानी बहुत ज़्यादा सिक्रीशन और श्वास लेने में कष्ट होता है। अपस्मात और उन्माद दोनों के श्लोक इंपॉर्टेंट है। अकस्मात अट्टाहसनम अपस्माराय कल्पिते, यानी इसमें बालक सहसा अट्टाहस करने लगता है, बिना मतलब हंसता है या बड़बड़ाता है। उन्माद, प्रलाप अर्ति वैचित्यम उन्मादम च उपलक्षिते, इसमें प्रलाप यानी बिन मतलब का प्रलाप करेगा, रोएगा। अर्ति यानी बेचैनी और वैचित्य यानी चित्त भ्रम हो जाता है, उसका मन नहीं लगता कहीं पर भी। ज्वर भी इंपॉर्टेंट है। मुहुर्नम्यते अंगानि, जृंभिते कास्ते मुहुः, धात्री मलीयते अकस्मात्, स्तनम नात्य अभिनंदिति, प्रशावो उष्ण वैवर्ण्ये, ललाट स्यात् तिप्तता, अरुचिपाद्यो शैत्यम, ज्वरेषु पूर्व वेदना, यानी इसमें बालक बार बार अंगों को सिकोड़ता है, जम्भाई लेता है, बार बार खांसता है, सहसा धात्री से चिपक जाता है, स्तन या दूध की विशेष इच्छा नहीं करता, मुख से लालाश्राव होता है, उसका शरीर उष्ण तथा विवर्ण सफ़ेद पीला रहता है, ललाट गर्म रहता है, अरुचि होती है और उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, यानी फीवर है तो बार बार बेचैनी होगी, उस बच्चे को जम्हाई लेगा, खांसेगा, माँ के पास चिपकना पसंद करेगा, रोएगा, है ना। स्तन और दूध की इच्छा नहीं होगी क्योंकि उसको अरुचि होगी। मुख से सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका शरीर जो है वो गर्म होता है, फोरहेड बॉडी के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होता है, टेम्परेचर हाई होता है और पैर ठंडे होते हैं। तो ये हमारे टोटल 32 जो थे वो व्याधियाँ वर्णित की गई हैं। यहाँ पे 33 नंबर लिखा है क्योंकि अपस्मार और उन्माद को अलग अलग काउंट कर लिया गया। तो टोटल 32 व्याधियाँ जो है काश्यप ने अपने वेदना अध्याय में वर्णित की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर यूजी एंड पीजी बोथ, तो इसको आप कवर करें। पहला पार्ट यदि किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप पीडियाट्रिक्स की जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़।